नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बांग्लादेश के मंत्री हुमायूं कबीर और शमा उबैद इस्लाम ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में हलचल मचा दी है। 22 अगस्त 2026 को दोनों मंत्रियों ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिया कि ढाका मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए तैयार है। ये वही समझौता है जिसे दुनिया इस्लामिक नाटो के नाम से जानने लगी है। भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर देगा। तो अगर बांग्लादेश इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा तो भारत के लिए क्या मायने होंगे? नाटो से कितना मिलता जुलता है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता? देखिए, समझेंगे इस वीडियो के जरिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हस्ताक्षरित हुआ। इसमें 3 देश शामिल हैं। सऊदी अरब, जिसकी आर्थिक ताकत, तुर्की सैन्य तकनीकी और ड्रोन कैपेसिटी इसके पास है, पाकिस्तान सैन्य जनशक्ति और परमाणु हथियार। इस समझौते की सबसे अहम धारा नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाई गई। इसमें कहा गया कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, और यही कारण है कि इसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इसे नाटो नहीं कहा जा सकता। नाटो के पास इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर, आर्मी और सैन्य हथियार वाला पूरा सिस्टम है, जो इस समझौते में फिलहाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि वे चाहते हैं कि यह समझौता एक एक्सक्लूसिव क्लब न रहे, बल्कि भविष्य में जो है इस्लामिक नाटो का रूप ले। मतलब साफ है कि अभी शुरुआत है, आगे इसे और विस्तार देना है। इस गठबंधन को बनाने के पीछे मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ईरान की बढ़ती सैन्य मुद्रा को मुख्य कारण जो है माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ ही ईरान के बिगड़ते रिश्तों ने सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं को हवा दी है। बांग्लादेश को आखिर क्यों पड़ी इस समझौते की याद? तो देखिए, बांग्लादेश ने अभी तक औपचारिक रूप से शामिल होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसकी दिलचस्पी 5 बड़े कारणों से समझी जा सकती है। प्रवासी भारतीयों की कमाई। सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। वित्त वर्ष 2025-26 में पहले 11 महीनों में सऊदी से करीब 5.28 अरब डॉलर बांग्लादेश आए, जो कुल मदद का करीब 16% है। ये आंकड़ा बताता है कि सऊदी के साथ रिश्ते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम हैं। ऊर्जा सुरक्षा। बांग्लादेश आयातित तेल और एलएनजी पर बहुत निर्भर है। उसे मिडल ईस्ट से ऊर्जा खेप लाने के लिए रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों का सहारा लेना पड़ता है, और इस समझौते के जरिए बांग्लादेश इन रास्तों की सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इसके अलावा रक्षा सहयोग भी है। तुर्की और पाकिस्तान पहले से ही बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करते हैं, और इस समझौते से तकनीक हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त सैन्य अभ्यास के नए अवसर खुल सकते हैं। तो वहीं निवेश भी बड़ा कारण है। सऊदी अरब बांग्लादेश की बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भारी निवेश करना चाहता है। इस गठबंधन से ये निवेश सौगात बन सकते हैं। तो वहीं विदेश नीति में बदलाव। बांग्लादेश अब जो है बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, यानी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। और पिछले कुछ सालों में भारत के साथ संबंधों में तनाव, सीमा विवाद जैसे जल बंटवारा, पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में रहना ने ढाका को अपनी सुरक्षा साझेदारी विविध बनाने के लिए पीठ थपथपाई है। बांग्लादेश के दोनों मंत्रियों के बयानों में थोड़ा अंतर भी देखने को मिला है। हुमायूं कबीर ने खुलकर सकारात्मक रुख जताया, जबकि शमा उबैद इस्लाम ने कहा है कि फैसला पूरी तरह जो है राष्ट्रीय हित पर निर्भर करेगा। ये ढाका की कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। तो एक तरफ दिलचस्पी जताओ, दूसरी तरफ भारत को नाराज करने से बचो। अगर बांग्लादेश शामिल हुआ तो भारत पर आखिर क्या असर होगा? देखिए, बांग्लादेशी मामलों के जानकार जो हैं, फॉरेन एक्सपर्ट और एनईएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर
प्रसन्नजीत बिस्वास कहते हैं कि तत्काल कोई सैन्य खतरा तो नहीं है, लेकिन रणनीतिक चिंताएं गंभीर हैं। पाकिस्तान को मिलेगा रणनीतिक फायदा। बांग्लादेश एक ऐसे सुरक्षा ढांचे में पाकिस्तान को लाएगा जिसमें भारत की सीमा से सटा एक और देश शामिल होगा, और इससे इस्लामाबाद को साउथ एशिया में ज्यादा कूटनीतिक और रणनीतिक प्रभाव मिल सकता है। पाकिस्तान इस विस्तार का इस्तेमाल मुस्लिम देशों के लीडिंग सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकता है। दूसरा, भारत की पूर्वी सुरक्षा रणनीति प्रभावित इससे होगी। भारत पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान से निपटता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान सुरक्षा संबंध भारत की पूर्वी सुरक्षा गणनाओं को जटिल बना सकते हैं, खासकर अगर दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग बढ़ता है, तो भारत को दोनों मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में समीकरण बदलेगा। देखिए, बांग्लादेश की एंट्री बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। ये भारत की पूर्वी रणनीति को चुनौती दे सकता है और दक्षिण एशिया में अंकारा इस्लामाबाद के प्रभाव को गहरा भी कर सकता है। तो वहीं एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक राहत की बात भी है कि बांग्लादेश का शामिल होना अपने आप में उसे भारत विरोधी नाटो का हिस्सा नहीं बनाता। इसे फिलहाल एक उभरते रणनीतिक ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। भारत को अब अपनी पूर्वी सीमा पर जो है पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क रहना होगा। साथ ही बांग्लादेश के साथ पुराने मुद्दों जैसे सीमा, जल बंटवारा, व्यापार को सुलझाने की कोशिशें तेज करनी होगी, ताकि ढाका को बांग्लादेश फर्स्ट के नाम पर दूसरी तरफ जो है जाने की मजबूरी उसके पास ना हो। तो फिर क्या ईरान भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है? ये भी सवाल आता है। तो देखिए, ईरान को इस समझौते में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण मिला है और तेहरान इस प्रस्ताव पर जो है गंभीरता से विचार भी कर रहा है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी के मुताबिक जो है बताया गया है कि तेहरान को न्योता मिला है और मामले की जो है समीक्षा अभी हो रही है। रहीमी ने इसे जो है ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया, क्योंकि तेहरान लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा की मांग करता रहा है। हालांकि तीनों संस्थापक जो हैं संस्थापक देशों सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान या ईरान के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस निमंत्रण की जो है आधिकारिक ऐलान उनकी तरफ से नहीं हुआ है, पर निमंत्रण ज़रूर मिला है। इस पर यह देखना होगा कि मुश्किलें आने वाले समय में कितनी बढ़ती हैं, या ये निमंत्रण स्वीकार होता भी है या नहीं, या सिर्फ ये भेजा गया है औपचारिकता के लिए, या वाकई इस पर मंथन भी चल रहा है। आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए।